शब्द जब भावनाओं की शक्ल लेते हैं और कागज पर उतरते हैं तो कविता बनते हैं, और जब वही कविता मोहब्बत में भीग जाए तो उसे शकील बदियानू कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और आज हम बात करेंगे उस शायर की जिसकी गजलों ने दिल को छुआ, जिसकी नज़्मों ने पर्दे पर मोहब्बत को जिंदा किया और जिसके लफ्ज आज भी रूह को सुकून देते हैं। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शकील बदियानू की, जिनका जन्म 3 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के बदियायू शहर में हुआ। नाम था शकील अहमद, लेकिन जब कलम उठाई तो अदब की दुनिया उन्हें शकील बदियानू के नाम से जानने लगी। शकील साहब का शायराना सफर बदायूं की गलियों से शुरू हुआ, लेकिन उनका नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंजा। जब उन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखना शुरू किया तो उन्होंने नौशाद साहब के साथ मिलकर एक से बढ़कर एक नगमे दिए, जो आज भी हमारी यादों में जिंदा है। मधुबन में राधिका नाचे रे, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, दिल तड़प तड़प के कह रहा है। ये सब शकील की कलम से निकली मोहब्बत की खुशबू है। शकील के बेहतरीन गानों में चौदहवीं का चांद, प्यार किया तो डरना क्या, ना जाओ सैया छोड़ के बैया, कसम तुम्हारी, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, और सुहानी रात ढल चुकी जैसे ना जाने कितने ही गाने हैं जिन्हें जब भी सुना जाए हमेशा मन को मोह लेते हैं। अपने गानों से शकील ने खूब लोकप्रियता हासिल की। वो जहां भी जाते तालियों की गूंज हर कोने से सुनाई देने लगती थी। लेकिन एक बार शकील के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शकील की कविता और नगमों पर ताली बजाने वाली भीड़ में से एक शख्स ने भरी महफिल में गीतकार को खरी खोटी सुना दी थी। वो शख्स कौन था, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ग्वालियर में एक मुशायरे का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में शकील ने भी अपनी कुछ नगमों को पेश किया। इस मुशायरे में नागपुर के मिर्जा दाग के एक शिष्य और वरिष्ठ कवि हजरत नातिक गुलाम भी शिरकत करने पहुंचे थे। शकील ने भी उनके स्वागत में उन्हीं का एक मशहूर शेर पढ़ लिया। शकील के मुंह से अपना लिखा हुआ शेर सुनते ही हजरत नातिक गुलाम भड़क उठे। उन्होंने शकील से कहा कि तुम्हारे पिता और चाचा शायर थे, तुम फिल्मी लाइन में जाते ही शायरी के नियम भूल गए। हजरत नातिक गुलाम ने ये बात सभी के सामने कह दी थी। सभी के सामने डांट पड़ता देख शकील शर्मसार हुए। फिर बाद में हंसी में बात को उड़ाते हुए हजरत नातिक गुलाम से कहा कि हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो, आप मुझे बता दें, मैं उसे दुरुस्त कर लूंगा। शकील की बात सुनकर नातिक ने उनसे कहा कि अब कैसे सही करोगे, वो तो रिकॉर्ड हो चुका है और मैंने उसे रेडियो पर सुन लिया। अब यहाँ नातिक बात कर रहे थे शकील के मोस्ट फेमस गाने 14वीं का चांद हो के बारे में। नातिक शकील से कहते हैं, गौर फरमाइए आपने क्या लिखा है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। पहली लाइन में अगर तुम शब्द जोड़ देते तो ये ठीक होता। ये कुछ ऐसे होता, तुम 14वीं का चांद हो या तुम आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ये सुनकर शकील हजरत नातिक गुलाम को अपनी सफाई में ये बताना चाहते थे कि अक्सर संगीतकार धुन का मीटर ठीक करने के लिए गाने के शब्दों को घटा या बढ़ा देते हैं, पर वो डांट खाते रहे और उन्होंने अपनी सफाई में नातिक से कुछ नहीं कहा। शकील इसलिए चुप रहे क्योंकि नातिक का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। उनका मानना था कि फिल्म का गाना लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। मैं प्रियंका आपसे विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि अगली बार फिर किसी अदबी किरदार की कहानी लेकर हाजिर होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।